So today in this video we are going to discuss about how to plan or how to perform in NEET PG today's exam. So we are recording this video on night to our late posting, so we got late. But in this video we will basically discuss what I have told earlier. But we will discuss my colleagues, that is Dr. Vikas, who is orthopedician, and my friend, that is Dr. Subham, who is medicine. So I am from general surgery. So we all three will discuss how to perform or how to plan about the tomorrow's exam. कि अगर जब आपको पेपर मिले या सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो क्या करना है. तो बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल आई विल सजेस्ट कि मैंने जो अपने टाइम किया था कि आप जो बनाना बोलते हैं उसको गरीबों का फल बोलते हैं. बेसिकली आप बनाना लेके जाओ और एग्जाम में इंटर होने से पहले उसके खा के जाओ एक दो. और ग्लूकोज वाली बॉटल ले लेना, एटलीस्ट पानी ले लो, उसमें ग्लूकोज या ग्लूकॉन डी जो आपको सही लगे या इलेक्ट्रॉल वो घोर के रख लेना. फिर जब इंटर करने को बोले हो तभी आप पी के उसी टाइम खा के जाना. एंड आई विल नाउ आस्क टू माय फ्रेंड दैट इज डॉक्टर विकास एंड डॉक्टर शुभम कि व्हाट ही हैज़ डन यू ड्यूरिंग हिज पीजी डेज, कि एग्जाम जाने से पहले उन्होंने क्या किया था. सो टेल मी. सिंपल सी बात है, एग्जाम के एक दिन पहले पूरी नींद लेना है आपको. हाँ, दैट इज द बेसिक थिंग व्हाट आई हैव फॉरगेट. आपका जो प्रिपरेशन होता है ना, आपने साल भर से लगातार तैयारी की, अब दिमाग को रिलैक्स देने का समय रहता है. आप 6-7 घंटे की पूरी नींद लो, नेक्स्ट डे उठो. नेक्स्ट डे आपको पढ़ना कुछ भी नहीं है, किताब को एकदम टोटली दूर हो जाओ. आप परीक्षा हॉल में जाओ, वहाँ पर जाने के बाद एकदम रिलैक्स चिल माइंड में रहना है, कुछ भी नहीं. ये दिमाग में लाना ही नहीं है कि हमने कितना छोड़ा है. दिमाग में केवल ये चीज़ होना चाहिए कि हम कितना पढ़ के आए हैं, बस उसी में अपना बेस्ट करने की कोशिश करना है. So that is the basic thing and the main thing you have to do, which my friend has suggested you, कि एक बेसिक थिंग जो करना है ही करना है कि आराम से शांत होकर सोना है. क्योंकि जितना तुम पढ़ना था उतना 1-1.5 साल में पढ़ चुके हो. अब एक दिन में ऐसा कुछ नया नहीं होने वाला है जो तुम बहुत ज़्यादा तीर मार दोगे. तो जितना पढ़ना था, जितनी तैयारी होनी थी, वन ऑफ द माई फेमस टीचर ऑफ नवोदया हैज़ टोल्ड मी कि जितनी तैयारी होनी थी ना वो साल भर में हो जाती है. 1 महीने पहले तक एग्जाम की जितनी प्रिपरेशन होनी हो, लास्ट के जो 1 महीने रहते उसमें तो बस रिविजन चलता है. सो दैट सेम थिंग आई थिंक कि माई फ्रेंड डॉक्टर विकास हैड टोल्ड यू कि रिलैक्स होकर शांत होकर सो के जाना, नींद पूरी होनी चाहिए, एकदम फ्री माइंड से होना चाहिए. और बाकी जितना पढ़ना था सब तुम पढ़ चुके हो. यू हैड नो ऑलरेडी ईच एंड एवरीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू बी न्यू हियर. सो माई फ्रेंड डॉक्टर शुभम विल गाइड यू फर्दर. दूसरी चीज़ जो है, करेज बहुत ज़रूरी है. एग्ज़ाम में आपको करेजियस होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है. स्ट्रेस किसी भी चीज़ का नहीं लेना है. पेपर जैसा भी आए, टफ आए, इजी आए, आपके पास एक और चांस है. तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसके बाद मेरा करियर ख़त्म हो गया. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ मेडिकल लाइन ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. तो घबराना बिल्कुल नहीं है. अपने इंस्टिंक्ट्स पे काम करना है. अपना जो सबकॉन्शियस माइंड आपको आंसर बोले कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, दैट इज द करेक्ट, वही आंसर होगा. दूसरा ऑप्शन चूज करना ही नहीं है, उसको ब्लाइंडली लगाओ, आगे बढ़ो. दैट इज द करेक्ट थिंग कि 1 साल जब तुम पढ़े रहते हो ना तो हमारे माइंड में रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट हो जाता है कि जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत अपने आप तुरंत आंसर आ जाता है. दैट इज नोन एज स्पाइनल बेसिक ऑफ रिफ्लेक्स. तो वही रिफ्लेक्स हमारे अंदर जनरेट हो जाता है 1 साल स्टडी करने के बाद. दैट इज द बेसिक थिंग डॉक्टर शुभम हैज टोल्ड मी कि जो हमको सबसे पहले आंसर आए सिर्फ वही टिक करना है. बाद में कोई भी आंसर हमारे माइंड में नहीं आ रहा है अगर, तो उसको नहीं मानना है, वो उसको मानना है कि वो गलत ही होगा. तीसरी चीज, जैसे अभी पैटर्न शायद नीट पीजी का जहाँ तक मुझे पता है हाँ, चेंज हो गया है कि 50 क्वेश्चंस का सेट आता है. 50-50 के सेट्स आते हैं. तो आपका 50 का सेट जब कंप्लीट हो जाए तो आप वापस वैसे भी नहीं जा सकते. तो ये एक अच्छी बात है कि आप वापस अपने क्वेश्चंस को दोबारा चेक नहीं कर पाएंगे. तो ये आपके लिए फ़ायदा है कि आप दोबारा से असेस नहीं करेंगे तो आप आंसर्स नहीं बदलेंगे. तो अब जो आप आंसर लगा रहे हैं वो आपके सही जाने वाले हैं. सही जाने. और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें. नेगेटिव मार्किंग की टेंशन ना लें. जितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं उतना आपको फ़ायदा है, क्योंकि टोटल 200 क्वेश्चंस का पेपर है. अगर आप 190 अटैम्प्ट करते हैं तो आप एवरेज से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि आपके अगर कुछ ना कुछ थोड़े एक्स्ट्रा भी करेक्ट हो जाते हैं तो एवरेज से ऊपर आ जाएंगे. जैसे मैंने किया था 195 अटैम्प्ट किए थे, तो मेरा स्कोर एवरेज से थोड़ा ऊपर आ गया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेरे रिफ्लेक्स वाइज सही हो गए थे. तो वो मुझे फ़ायदा हुआ था उसमें.
Of course, Dr. Subham, I will agree with you. And the basic and you have to remember one thing कि जैसे पेपर आपको मिले तो शुरुआत में आप कोशिश करना कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन पहले करना, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन के आंसर जो हमारे इतने बड़ा पैराग्राफ लिखा होता है उसमें आंसर उसके नहीं छुपे होते, उसके आंसर सिर्फ इमेज में छुपे हुए होते हैं, और वो यही इमेज होते हैं जो आपने पहले देख रखे होंगे कहीं ना कहीं प्रिपरेटर या मैरो या फिर कहीं और कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट में। तो बस इमेज देख के हमको आंसर गाइड करना होता है, और जब जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उनके उल्टे रिवर्स ऑर्डर में हमको थोड़ा पढ़ना है। जैसे नीचे से एक दो लाइन पढ़ के फिर उसके बाद ऊपर से पढ़ना होता है, क्योंकि अगर तुम नीचे से एक दो लाइन पढ़ोगे ना तो उसमें पूछा होता है व्हाट इज द डायग्नोसिस या फिर व्हाट इज ट्रीटमेंट या फिर कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराओगे, तो तुम्हें पता हो जाता है हमें किस ऑर्डर में सोचना है। अदरवाइज अगर तुम ऊपर से पढ़ोगे तो तुम पहले सोचते आओगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका डायग्नोसिस, फिर बाद में क्वेश्चन पढ़ोगे लास्ट में जब जाके आओ तो तुम्हें पता चलेगा तो डायग्नोसिस पढ़ रहा है, पूछ रहा है, और तुम डायग्नोसिस अभी तक सोचे ही नहीं थे। तो डेट्स वाई आई एम टेलिंग कि लास्ट से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो, लास्ट के एक दो लाइन पढ़ो, फिर इसके बाद शुरुआत में पढ़ो। ये सिर्फ बड़े वाले क्वेश्चन में ऐसे करना है, बट फर्स्ट टाइम में यू शुड फोकस ऑन कि जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन रहे या फिर तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जो एक लाइन में सिर्फ आंसर फिट हो रहा है, अरे क्वेश्चन फिट हो रहा है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को हमें पहली अटेम्प्ट में करना है। अदरवाइज जो क्वेश्चन तुम्हारे बच रहे हैं उनको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ दो। सिंपल सी बात है, आपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन सपोज किसी एक टॉपिक को आप पढ़ने में 99% आपको पूरा समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन वही एग्जाम में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझने के लिए हमें 5 से 10 मिनट उस क्वेश्चन में वेस्ट नहीं करना। हमको हमने भले उसको कितने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, यदि आंसर समझने में टाइम लग रहा हो तो गो अहेड, आप आगे बढ़ो, उसको अटेम्प्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो आपके माइनस में जाएंगे। आपके जो आगे 10 क्वेश्चन होने वाले हैं उसका टाइम भी ये ले लेगा, क्योंकि ये कई बार मन में आता है, हाँ कई बार ये मन में आता है कि यार इस टॉपिक को तो मैंने इतने अच्छे तरीके से किया है, कभी जीटी प्रिपरेशन के टाइम पे गलत नहीं हुआ, लेकिन कई बार उस क्वेश्चन को समझने के लिए 10 मिनट से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखना, टाइम मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है। आपको यदि एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में नहीं आता, दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार नहीं समझ में आता छोड़ दो, गो अहेड। जैसे कि पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्या पता तुम जिस क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहे हो वो तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो और वही क्वेश्चन में भी किसी और का 100 क्वेश्चन हो, तो वो सोच लो कि वो 100 क्वेश्चन पहले 99 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, फिर वो 100 क्वेश्चन पे पहुंचेगा। बट अगर तुम पहले अगर पैनिक हो जा रहे हो मतलब कि तुम शुरुआत के 2-5 क्वेश्चन गलत कर दोगे और फिर इसके बाद तुम्हारे सही होंगे। तो डेट्स वाई डॉक्टर विकास, डॉक्टर शुभम इज सेइंग कि पैनिक कभी नहीं होना एग्जाम में, क्योंकि ये तो छोटा बहुत एक लाइफ का पार्ट है, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम है, तो पैनिक हमें कभी नहीं होना है, हमारे पास और सारे ऑप्शन हैं। बस अपने माइंड में ना होप नहीं खोना है, होप बना के रखना है। उससे क्या होगा कि जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हो ना, तो पूरी विल पावर के साथ करना है। ऐसा नहीं कि हमने पहले क्वेश्चन अपन से नहीं हुआ, डिमोटिवेट हो गए, भाड़ में जाने दो। अब नया क्वेश्चन हमें नए तरीके से अटेम्प्ट करना है और उसको समझना है। क्वेश्चन के पेपर का पैटर्न ही ऐसा होता है कि आपके अगर मान लो 200 क्वेश्चन है तो 200 में से 150 क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन टफ होते हैं, और उन 50 में से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत एक्सट्रीम टफ होते हैं, सिर्फ टॉपर्स के लिए होते हैं। इतना अगर आपका कैलिबर है तो आप उसको कर पाएंगे, नहीं तो उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फालतू आप पैनिक होंगे और अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाएंगे, जिससे आपका माइंड ब्लॉक होगा और आप जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी गलत कर देंगे और आपका पेपर बिगड़ जाएगा। So as my friend Dr. Subham is told, that is the reality and that is the same thing I will convince you कि अभी हम लोग यार टॉपर के बारे में वीडियो नहीं डिस्कस कर रहे हैं और हमें टॉपर बनना भी नहीं है, कि टॉपर तुम कभी ये देखोगे जिनका माइंड लेवल बहुत ज़्यादा रहता है उनकी लाइफ लॉन्ग या लाइफ एज या फिर उनकी जो एज होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर ज़िंदगी में तुमको ज़्यादा जीना है, अच्छे काम करने हैं, तो कभी टॉपर मत बनना यार, मीडियोकर बनो और एवरेज बनो। और एवरेज के लिए जो डॉक्टर शुभम ने बोला है वही सिर्फ हमें फॉलो करना है कि 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10-20 और अटेम्प्ट कर लें, इतने में सिलेक्शन हो जाए, हमें कोई ब्रांच मिल जाए अच्छी सी, बस वही हमें फॉलो करना है, हमें टॉपर कभी नहीं बनना है। So in the last we are going to discuss just my friend and Dr. Vikas and Dr. Subham ने रिमाइंडर में कि एग्जाम टाइम बहुत जने को जब पेशाब लग जाता है, डेट इज यूरिनेशन की अर्ज आती है, फीलिंग आती है, तो बहुत जने होल्ड करके उसको रखते हैं और सोचते हैं कि मेरा पेपर खत्म हो जाएगा तब हम उसको जाएंगे। तो एज माई फ्रेंड डॉक्टर विकास इज टोल्ड मी कि ऐसा हमें कभी नहीं करना है, क्योंकि एक बार जब हमें पेशाब लग जाती है, अर्ज आती है, तो वो रिफ्लेक्स जनरेट हो जाता है, वो बार बार मेरे माइंड को ट्रिगर करते रहता है। और इन द सिक्वेंस ऑफ डैट कि हम बहुत सारे क्वेश्चन जो आते रहते हैं उनको भी गलत कर देते हैं। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना है। अगर एक बार अर्ज जनरेट हो जाए तुरंत जाना है, पहले पेशाब करके आना है, फिर इसके बाद वो 1 से 2 मिनट तुम्हारा लॉस होगा। आई थिंक
कि 1 से 2 मिनट लॉस होगा, उसको लॉस हो जाने दो, बट उसके चलते जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो हमारा 100% सही ही होगा। अदरवाइज अगर तुम उसका स्ट्रेस लेके करोगे तो गलत हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर एक बार आज आ जाए कि पेशाब करना है तो प्लीज़ गो टू वॉशरूम और वहाँ से अच्छे से फ्रेश होकर रिलैक्स होकर वहाँ से आओ और अपने अदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बिल्कुल करेक्ट बात, नेशनल सही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब एग्ज़ाम का पेपर कंप्लीट हो जाए और आपके पास समय बच जाए तो पेपर दोबारा से नहीं देखना, जाके सो जाओ, वहीं सो एकदम- जाओ, हेड डाउन एकदम करके chill सो कर- जाओ। चिल करके आसपास आओ। भी नहीं देखना है कि बाजू वाला क्या कर रहा है, इधर वाला कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, इन्विजिलेटर क्या कर रहे हैं। अपना चुपचाप सो जाओ, सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है। बढ़िया मस्त नींद भी आती है और रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है। बाकी जो इनका सिलेक्शन होना है वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले सब कुछ डिसाइडेड हो जाता है। ऐसा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय अदर वीडियो कि लाइफ में जो होना है सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। नथिंग इज गोइंग टू बी न्यू ईयर, और लाइफ इज अर्लियर डिसाइडेड कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना था, वो सब हमारे हिसाब से उसी हिसाब से चलता रहता है। सो एनीथिंग न्यू? कोई शायरी सुना दो अक्सर। जिंदगी जंग है, जिंदगी एक जंग है, जारी रहेगी, अब की बारी नहीं तो अगली बारी सिलेक्शन होगा ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। From this we have ended our lecture. I think I have to record another video how to tackle with the situation after the exam, कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर बैड रिजल्ट आ रहा है तो उसके बारे में अदर वीडियो हम बनाएंगे। आप लोगों को कुछ और क्वेरीज हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपको Yes. मोटिवेशन देते रहेंगे। Yes, we are here to help you and never get panic, never get fed और never get hopeless कि लाइफ में ये नहीं हो रहा है तो क्या करें। MBBS के बाद भी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियाक में होते हैं, वो सब तुम कर सकते हो। पीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचना कि पीजी अगर नहीं मिल रहा है तो लाइफ हमारी खत्म है या बिना पीजी के हम कुछ नहीं कर सकते। बिना पीजी के तुम सब कुछ कर सकते हो, बट अगर तुम पीजी कर लोगे तो पीजी के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। इतना ध्यान रखना कि अगर जैसे पीजी में मेडिसिन कर लिए तो मेडिसिन के सिवाय तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर पीजी में अगर मेडिसिन नहीं की हो तो MBBS के बेसिस पे तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एंड लास्ट में कुछ मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। बोलो। युद्ध नहीं है जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं है जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो रण को छोड़ा होगा या तो रण को तोड़ा होगा। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई आई थिंक कि MBBS में इतने सारे एग्जाम होते हैं कि हमेशा तुम्हारे युद्ध में मतलब टेस्ट ही किया जाता है। दैट्स व्हाई एग्जाम में इतने, और सारे कोई तुम ब्रांच ले लोगे या कोई स्ट्रीम ले लो, BSc BA BTech, इतने एग्जाम किसी भी स्ट्रीम में नहीं होते हैं। लाइफ इज नॉट द रेस, गो ऑन योर ओनली पेस, Okay. पेस ऑन विच यू रन। Okay. So from this we are ending this video. Thank you.